केंद्र सरकार के बीफ बैन के बाद केरल में घमासान। कन्नूर में सड़क पर गौवध करने वाले कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर। कन्नूर कांड के बाद एक्शन में सरकार। यूथ कांग्रेस अध्यक्ष को किया सस्पेंड। राहुल ने केरल की घटना को बताया गलत, लिखा बर्बरता मंजूर नहीं। बीजेपी ने राहुल पर साधा निशाना। राहुल के साथ यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता की तस्वीर वायरल। केरल बीजेपी अध्यक्ष राजशेखरन ने ट्वीट कर गोवध का वीडियो शेयर किया। निर्दया और निर्ममता अपने चरम पर लिखा। बीजेपी का केरल कांड पर कांग्रेस पर हमला। मुख्तार अब्बास नकवी बोले, सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रही है केरल सरकार। कुछ लोग एक सुनियोजित सियासी साजिश के तहत देश के सौहार्द को बिगाड़ने के षड्यंत्र में लगे हुए हैं। चेन्नई में आईआईटी में कल शाम हुआ बीफ फेस्टिवल का आयोजन। 80 छात्रों ने हिस्सा लिया। कोयम्बटूर में बीफ बैन के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन। तमिलनाडु किसान यूनियन ने किया विरोध। पठानकोट में संदिग्ध बैग मिलने से हड़कंप। बैग में भारतीय सेना की 3 वर्दियां। आर्मी ने चलाया सर्च ऑपरेशन। 3 दिन पहले सुरक्षा एजेंसियों ने जारी किया था अलर्ट। कल आर्मी चीफ ने जीप पर पत्थरबाज को घुमाने वाले मेजर गोगोई का किया था समर्थन। बोले थे, बम और पत्थर के बीच सेना को मरने के लिए नहीं कह सकते। आर्मी चीफ 4 दिन के म्यांमार दौरे पर। रक्षा सेवाओं के प्रमुखों से करेंगे मुलाकात। आज तक के स्टिंग ऑपरेशन के बाद हुर्रियत नेता गाजी बाबा और बिट्टा कराटे से पूछताछ कर रही है एनआईए। बिट्टा कराटे जावेद अहमद पर पाकिस्तानी पैसे पर जम्मू कश्मीर में हिंसा फैलाने का है आरोप। कश्मीर में हुर्रियत के बुलाए बंद का दूसरा दिन। घाटी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। स्कूल, एटीएम, दुकानें, बाजार सब बंद। कई इलाकों में कर्फ्यू। आतंकवादी सब्जार भट्ट को मुठभेड़ में ढेर किए जाने के बाद हुर्रियत का दिखा नापाक मंसूबा। बंद के दौरान नारेबाजी। प्रधानमंत्री मोदी 4 यूरोपीय देशों की यात्रा के लिए रवाना। जर्मनी में 2 दिन रुकेंगे। 6 दिन तक जर्मनी, स्पेन, रूस, फ्रांस पर में रहेंगे मोदी। आर्थिक, रक्षा, विज्ञान, परमाणु ऊर्जा पर बात होगी। बर्लिन होगा मोदी का पहला पड़ाव। जर्मनी में 25 से ज्यादा समझौते की उम्मीद। 6 दिन के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी स्पेन जाएंगे। 30 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री स्पेन जा रहा है। 30-31 को मोदी द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। 31 से 2 जून तक रूस में रहेंगे। 2 जून को जाएंगे फ्रांस। 3 जून को भारत वापस आएंगे। चुनाव के दौरान गलत हलफनामा देने के मामले में केजरीवाल ने पटियाला कोर्ट में हाई कोर्ट में दी समन को चुनौती। कपिल मिश्रा आज एलजी से करेंगे मुलाकात। हेल्थ और जैन से जुड़े घोटालों के सबूत देंगे। अमृतसर में केजरीवाल का अमरिंदर पर निशाना। बोले, आम लोगों की बिजली काट रही है कांग्रेस की सरकार। मंत्रियों का खत्म नहीं हो रहा लाल बत्ती का मुंह। पश्चिम बंगाल में मंत्री अरूप बिस्वास लाल बत्ती के साथ दिखे। आय से अधिक संपत्ति के मामले में सीबीआई ने वीरभद्र सिंह की जमानत याचिका का किया विरोध। त्याड़ में कैद शहाबुद्दीन को सीबीआई ने लिया हिरासत में। पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड मामले में पूछताछ। बिहार में शराबबंदी को लेकर विक्रेताओं को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत। 2 महीने की अतिरिक्त मोहलत मिली। बिहार के शराब विक्रेताओं ने दायर की थी अर्जी। सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम तारीख 31 मई को बढ़ाकर 31 जुलाई कर दिया। लखनऊ में चौधरी चरण सिंह के कार्यक्रम में पहुंचे आदित्यनाथ। दी श्रद्धांजलि। बिहार में आसमान से गिरी बिजली का आतंक। 25 अलग अलग लोग घायल, 23 की मौत। बिहार में बिजली गिरने के साथ आंधी तूफान का कहर। बेतिया में 6 लोगों की मौत।
मौसम विभाग का अलर्ट, 30-31 को तेज आंधी के साथ बारिश का अनुमान। 30-31 मई को भयंकर बारिश का असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में अलर्ट। अंडमान के समुद्री इलाकों में चक्रवाती तूफान का अलर्ट, 48 घंटे में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तूफान की आशंका। गुजरात के भावनगर में केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडविया पर एक शख्स ने जूता फेंका। देश की बेहद राष्ट्रीयकरण के भारत माता की जय, वंदे। एम्बुलेंस के लोकार्पण के दौरान मंत्री पर जूता फेंकने की घटना, पाटीदार आरक्षण समिति का सदस्य है आरोपी भावेश। हरिद्वार में स्वामी शिवानंद का तप खत्म करने के लिए हाई वोल्टेज ड्रामा, ताला काटकर पहुंची पुलिस। गंगा में अवैध खनन के खिलाफ कर रहे हैं स्वामी शिवानंद अनशन। योगी आदित्यनाथ के कानूनी दावों को ठेका दिखाते नजर आए उन्हीं के मंत्री। बीजेपी के विधायक विक्रम सैनी ने अधिकारियों को दी धमकी। 3 साल के जश्न के दौरान सैनी ने खुलेआम पुलिस को दी धमकी। जब सैनी धमकी दे रहे थे तब वहां मंच पर संजीव बालियान भी मौजूद थे। मुरादाबाद पहुंची बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुब्रत पाठक ने समाजवादी पार्टी पर गुंडागर्दी के लगाए आरोप। मेरठ में सांसें रोक देने वाले हादसे का वीडियो, ट्रक की टक्कर से लड़की के 2 टुकड़े हुए, मां की गोद में दम तोड़ा। हाईवे पर बढ़ती वारदात के बाद हरकत में यूपी पुलिस। बिजनौर में एसपी ने किया औचक निरीक्षण। एसपी ने कोतवाल से रिवाल्वर चलवाकर देखी, ऊँघते सिपाहियों को डांटा। नेशनल शूटर आयशा की बहादुरी से देवर की जान बची, फिरौती के लिए देवर को अगवा कर लिया गया था। आयशा से अपहरणकर्ताओं ने देवर को रिहा करने के एवज में मांगे थे 25,000 रुपये। फिरौती की रकम देने निकली आयशा ने किडनैपर के पैर में गोली मारी। सासाराम में अतिक्रमण हटाने गई पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने किया हमला, 2 जेसीबी मशीन में आग लगा दी। अदालत के आदेश पर 2 मंजिले मकान गिराने पर भड़क गए इलाके के लोग। 7 महिलाओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। पुणे के आंबे गांव में हत्या की खबर करने गए टीवी चैनल के संवाददाता को पुलिस ने जमकर पीटा, 12 घंटे तक हिरासत में रखा। पत्रकार की पिटाई पर पुलिस ने कहा काम में रुकावट पैदा कर रहे थे। महाराष्ट्र के मंत्री दिलीप कांबले ने पत्रकारों को धमकी दी, कहा मैं किसी से नहीं डरता, पत्रकार मेरे पीछे पड़े तो जूतों से पीटूंगा। हरिद्वार के गोविंद घाट पर गंगा स्नान करने गए 2 युवक डूबे, हरियाणा के रहने वाले हैं दोनों। गुड़गांव में झुग्गी बस्ती में आग लगने से दर्दनाक हादसा, 6 साल की मासूम की झुलसकर मौत। मुजफ्फरनगर के गांव नावला में 2 नाबालिग बहनों के साथ तमंचे की नोक पर गैंगरेप। दक्षिणी दिल्ली पुलिस ने 1 लाख के इनामी बदमाश को पकड़ा, शंभू नाम का है ये बदमाश। राजस्थान के नागौर में मार्बल खदान ढहने से 6 मजदूर दबे, 3 की मौत, 3 की स्थिति गंभीर। यूपी के कन्नौज में पत्थर से मार मार कर महिला की हत्या, पड़ोसियों पर केस दर्ज। यूपी के इटावा में 13 साल के नाबालिग की हत्या के केस में 2 गिरफ्तार। वाराणसी के सिगरा इलाके में ज्वेलर की दुकान में डकैती के 5 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली के शेख सराय में ऑटो और क्लस्टर बस की टक्कर में मासूम की जान गई, 4 लोग घायल। गुरुग्राम में गिरफ्तार मोस्ट वांटेड अपराधी सतीश काला ने किया खुलासे, हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड, दिल्ली में 16 हत्याएं की। रामपुर मामले में एक्शन में पुलिस, 4 गिरफ्तार, 10 फरार। नोएडा, ग्रेटर नोएडा हाईवे पर 3 ट्रकों की भीषण टक्कर, 2 लोगों की मौके पर मौत। हरियाणा के फरीदाबाद में युवक ने शादी के 25 दिन बाद पत्नी को दिया तलाक, पत्नी ने शिकायत दर्ज कराई।
महाराष्ट्र के अकोला में अवैध खनन के दौरान मिट्टी ढहने से हादसा, एक मजदूर की मौत, एक की स्थिति गंभीर। पश्चिम बंगाल के बांकुरा में तेज रफ्तार बस पलटने से 20 लोग घायल, 6 की स्थिति गंभीर। गोरखपुर पुलिस ने थाने में कराई शादी, आव भगत में कभी को लेकर बारातियों और लड़की पक्ष में हो गई थी झड़प। बुलंदशहर के खुर्जा में फेरों से पहले दहेज की मांग पर दुल्हन ने शादी से किया इनकार। आगर मालवा में शहर में घुसा 8 फीट लंबा अजगर, वन विभाग ने पिंजरे में कैद किया। पतंजलि योग बेड में बैल से बिजली उत्पादन पर रिसर्च, सफल प्रशिक्षण हुआ पूरा। मध्य प्रदेश के सागर में हाथी का अनोखा शौक, रोज एक दुकान पर पान खाने आता है। प्रियंका चोपड़ा को दादा साहब फाल्के अवार्ड मिलेगा, कम्युनिटी ने भारत का नाम रोशन करने वाले कलाकारों की नई कैटेगरी बनाई। प्रियंका की मां मधु चोपड़ा को भी मिलेगा अवार्ड, मराठी फिल्म वेंटिलेटर की निर्माता हैं मधु। 1 जून को दिया जाना है अवार्ड, प्रियंका बोली खुद आकर अवार्ड लेने की कोशिश करूंगी, अभी अमेरिका में है। कांस में रेड कार्पेट पर पॉप स्टार मैरी पेरी के जमकर पोज दिए गए आइसक्रीम सॉन्ग ने मचा रखी है धूम। भारत पाकिस्तान क्रिकेट सीरीज पर तलवार, सरकार ने साफ किया आतंकवाद और क्रिकेट एक साथ नहीं चल सकते। आतंकवाद, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, ये रहते हुए पाकिस्तान के साथ खेल के संबंध नहीं बनाए जा सकते। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने जीत से किया आगाज, 45 रन से न्यूजीलैंड को हराया। डकवर्थ लुइस से हुआ फैसला, टीम इंडिया को 190 रन का मिला था लक्ष्य। कोहली ने नाबाद 52, धोनी ने नाबाद 17 रन बनाए, शिखर धवन ने 40 रन बनाए। मिसिसिपी के लिंकन काउंटी में गोलीबारी में 8 लोगों की मौत, मरने वालों में पुलिस अधिकारी भी। पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया, वजह पता करने में जुटी। G7 में जलवायु परिवर्तन पर नहीं जारी हो सका साझा बयान, 7 देशों के बीच नहीं बनी सहमति। 6 देशों ने पेरिस संधि का पालन करने का संकल्प दोहराया, अमेरिका ने किया इनकार। इराक के मोसुल में ISIS के खिलाफ लड़ाई अंतिम दौर में, इराकी सेना मोसुल पर पूरी तरह से कब्जा करने के करीब। लंबे अरसे से ISI कब्जे में रहे मोसुल की हालत खस्ता, भोजन पानी की कमी। फिलीपींस के राष्ट्रपति ने सैनिकों के बीच दिया आपत्तिजनक बयान, कहा जवानों को 3 बलात्कार करने की होनी चाहिए छूट। ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता ने सऊदी अरब के खिलाफ दिया बयान, बोले सऊदी अरब का अमेरिकी दुधारू गाय की तरह कर रहा है इस्तेमाल। सऊदी अरब अमेरिका की चाल समझने में नाकाम, हाल ही में ट्रंप ने तलवार डांस के साथ सऊदी अरब से किया था $350 अरब का हथियार खरीद समझौता। चीन में हाईवे पर जानवर, देर तक मची अफरा तफरी।